आज हम प्राणायाम, आनापाना और विपासना के साथ मन की पहचान करेंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। सबसे पहले करेंगे नाड़ी शुद्धि। नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेज आती है उसको निकालना है सांसों के द्वारा और अपने फोकस के साथ। दाया हाथ का प्राण मुद्रा बनाए। प्राण मुद्रा विद द राइट हैंड प्लेस इट ऑन योर नॉस्ट्रिल। लेफ्ट हैंड इन द ज्ञान मुद्रा, कीप इट ऑन योर नी। नाउ स्टार्ट योर नाड़ी शोधन बाय इनहेलिंग फ्रॉम द नेक्स्ट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नाक से, नासिका से सांस भरें। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार, ओम पांच की गिनती मन ही मन दोहराते हुए माथे पर फोकस रखकर सारी शक्तियां अपने फोकस से खींच लीजिए अपने भीतर। रोकते सांस को दोनों नासिकाओं को बंद करके। होल्ड द ब्रेथ बाय ब्लॉकिंग बोथ योर नॉस्ट्रिल्स। शक्तियां आपके शरीर में चारों तरफ फैल रही हैं, ब्लड में मिक्स होकर एक एक नस और नाड़ी की ब्लॉकेज बाहर निकाल रही है। यही ब्लॉकेज हमें बीमारियां देती है। 5 की गिनती तक होल्ड करके छाती पर, हृदय पर फोकस रखें। क्लीन अप प्योर चैनल्स। बाहर निकाल दें सारे विकार। दाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए वही गिनती ओम एक, ओम दो से ओम पांच तक करते हुए पेट छाती पिचकाते हुए सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकालने हैं आपको। नाभि पे फोकस रखकर सांस बाहर निकालते जाएं। नाभि इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। छोटा सा मुंह बंद। 5 की गिनती के बाद फिर से पेट ढीला करके अगली सांस भरेंगे दाएं नासिका से। 5 की गिनती में फोकस माथे पर। फोकस माथे पर। फोकस आपकी भीतरी इतनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति है, फोकस के द्वारा वो शक्ति माथे पर ले आए हैं। फोकस करें 5 की गिनती तक भरी। रोक दें सांस को। होल्ड योर ब्रेथ बाय ब्लॉकिंग बोथ योर नॉस्ट्रिल्स। सारी शक्ति शरीर में एक एक चैनल में फैला दें। प्राण शक्ति प्राण वायु के रूप में ब्लड के साथ मिलकर सारे शरीर में दौड़ने लगी है ये शक्ति, एक एक नस को, नाड़ी को शुद्ध करते हुए। हृदय पे फोकस रखकर होल्ड करेंगे। पेट छाती फूला रहता है। निकाल दे बाहर बाई नासिका से इस दूषित वायु को। सारी गंदगी, विकार, बीमारियां बाई नासिका से बाहर निकालें। जितना पेट छाती पिचकाएंगे नाभि पे फोकस रखकर उतना फायदा होगा। छोटा सा मूल बंद। बस यही ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। फिर से बाई से भरना है 5 की गिनती में। इसी तरह की 5 राउंड्स करें। हमारे 2 राउंड हो गए हैं, 4 राउंड और कर लें। भरेंगे माथे पे फोकस रखकर, रोकेंगे हार्ट पर फोकस करके, निकालेंगे नाभि पर। अब देखिए नाभि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। दिस इज द फोकल पॉइंट जिसके नीचे 72,000 नाड़ियां हैं। हम जब पैदा माँ के पेट में होते हैं हम नाभि से जुड़े होते हैं। नाभि को काटने के बाद हमारा जन्म हो जाता है, पर उस नाभि की इंपॉर्टेंट शक्तियां रहती हैं। तो माथा बाहरी शक्तियां ले लेता है फोकस के द्वारा, नाभि भीतरी शक्तियां एब्जॉर्ब करवाता है हमारे सारे शरीर में। पहले भी वो नाभि के उसे ही, जो पेट में बच्चा होता है वो खाना लेता रहता है माँ का नाभि के नाल के द्वारा। वही चीज आप अभी कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर। करते रहें अपने पूरे फोकस के साथ। जब सांस भरेंगे माथे पर, विजुलाइज करें कैसे प्रकृति की कॉस्मिक एनर्जी आप अपने भीतर ले रहे हैं माथे पे फोकस करके। आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी माथे पर। फिर रोकने के बाद वो फीलिंग छाती पे फोकस करके फैला दें सारे शरीर में। बांट दें एक एक अंग में। क्लियर करें सारी नाड़ियां, सारे चैनल्स।
उसके बाद बाहर निकाल दें। इन चैनल्स के ब्लॉकेज से हमारी इमोशंस, हमारी एंजाइटी सब कुछ अफेक्टेड होती है। उसी की वजह से हमारे सबसे बड़ा ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है एंजाइटी, वो निकल जाती है। यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस, योर एनर्जीज, माथे पे और नाभि पे फोकस के द्वारा। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। पूरा फोकस विजुलाइज करके माथे पर आखिरी राउंड करें, दाहिनी नासिका से भरकर रोकें, नाभि पे फोकस। नाउ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नाभि। हमारे योग में नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। रोका, नाभि ने पूरा काम कर दिया, निकाल दी बाहर सांस को, बाएं नासिका से बाहर। बैठेंगे शांत, शांत बैठकर विजुलाइज करिए आपके जिन अंगों में तकलीफ थी वो कैसे रिलैक्स हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। एक एक चक्र, एक एक ग्लैंड को आपने बैलेंस कर दिया है, उनके सीक्रेशंस को बैलेंस कर दिया है। उनके सीक्रेशंस हमारी नाड़ियों के ऊपर ही, नाड़ियों से ही होते हैं। आपने सब कुछ बैलेंस कर दिया है। इम्बैलेंस ऑफ सीक्रेशंस, सीक्रेशंस दे कॉज द डिजीजेस इन अ बॉडी। उनको बैलेंस किया, सारी की सारी अंदरूनी और बाहरी तकलीफें दूर हो गई। करेंगे लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस में अधिक से अधिक सांस बाहर निकालिए, पेट को पिचकाते हुए। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं। उन्होंने सिर्फ यही प्राणायाम शुरू किया था, इसीलिए इसको कहते हैं यौगिक ब्रीथिंग। सांस बाहर निकालने के बाद, सांस भरे, पेट ढीला छोड़ने के बाद 6 की गिनती में 3 की गिनती में पेट में भरा उसी सांस को ले गए निचली छाती तक, उसी सांस को ले गए ऊपरी छाती तक। पेट छाती एक्सपैंड हो गया, फूल गया। होल्ड करें अपनी सांस को, माथे पर फोकस। सारी शक्तियां, आज्ञा चक्र, हमारा फोकस खींच रहा है माथे में। फील करें वाइब्रेशंस ऑन योर फोरहेड टू द काउंट ऑफ 6। निकाले बाहर सारी अंदरूनी बीमारियां, विकार, टॉक्सिन। सांस को बाहर फेंकते हुए नाभि पर फोकस रखते हुए। अब आपको समझ में आएगा नाभि क्या काम कर रही है, माथा क्या काम कर रहा है। पूरी तरह से नाभि को दबा दें, सारे के सारे ब्लॉकेजेस अपनी नाड़ियों के बाहर फेंकते हुए, बाहर जाती हुई सांस के द्वारा। ये एक तरह का इंजेक्शन होता है जो हम अपने अंदर देते हैं और उसकी शक्तियां भरते हैं। 12 की गिनती तक सांस बाहर निकालें, पेट छाती अधिक से अधिक पिचकाते हुए नाभि को दबाएं रीढ़ पर, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। मूलबंध नीचे से ऊपर कंट्रैक्शन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। दोनों लगाकर बैठे 6 की गिनती तक, और मूलबंध मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। कोर मसल्स ढीला छोड़े, अगली सांस भरने। अब आपको पता है सांस भरने से डायफ्राम नीचे आ गया, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन भर दी 6 की गिनती तक, ऊपरी छाती तक। ऊपरी छाती से पेट तक लंग होता है, भर दिया, होल्ड किया सांस को, माथे पर प्राण शक्ति प्राणवायु खींच ली पांचों तत्वों के साथ, अलोंग विथ 5 एलिमेंट्स। 6 के काउंट तक फोकस रहे माथे पर, खींच दें अपनी विल पावर से इन शक्तियों को अपने माथे में। निकाल दे बाहर सारे अंदरूनी बीमारियां, चाहे हार्ट की है, चाहे लंग्स की है, चाहे कोई और फिजिकल। 12 की गिनती तक नाभि को दबाएं अधिक से अधिक, बाहर से अंदर, रीढ़ की तरफ। हल्के हल्के दबाना है 12 की गिनती तक। मुंह से सांस बाहर निकालते हुए
बेटर रहेगा, यू विल रिमूव मोर टॉक्सिन बाय एक्सहेलिंग फ्रॉम द माउथ। 12 की गिनती के बाद कंट्रोल्स ऑल योर इनर प्रॉब्लम, ऑल्सो द फिजिकल। सारी एनर्जी भेज देता है ब्रेन में। ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, इन्हीं वजह से लंबी सांस से और मूल बंद से हम ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं, शक्ति देते हैं। ढीला किया, अगली सांस भरी, करते जाएं 4 राउंड। और अगले राउंड में आप सांस भरने के बाद उस अंग पर फोकस कर दीजिए जहां पर आपको तकलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सांस भरी, सांस रोककर मैं अपने पैनक्रियास पे फोकस करती हूँ। जस्ट इमेजिन आई गॉट ब्लड शुगर। होल्ड करके सांस को पैनक्रियास पर फोकस करिए, जो कि हमारे रिब्स के नीचे होता है, पेट के ऊपर थोड़ा सा राइट साइड पर। फोकस के साथ आपके पैनक्रियाज में से इंसुलिन अधिक से अधिक निकलना शुरू हो जाता है, रिजुवनेट हो रहा है आपका पैनक्रियाज। 6 की गिनती तक निकाल दे बाहर सारी प्रॉब्लम्स अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स की। सांस बाहर निकालते हुए 12 की गिनती तक। दिस इज हाउ यू हील योर डिफरेंट ऑर्गन्स। 12 की गिनती तक सांस निकालते जाएं, निकालते जाएं। शुरू में लगेगा सांस बाहर निकल गई है, फिर भी पैर पिचकाएं, 12 की गिनती पूरी करें। मूलबान ने फाइनल सील लगा दिया है आपके इस सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस में। फिर से पेट ढीला करें। अगली सांस जब भरेंगे, उसके भरने के बाद जब आप होल्ड करेंगे तो अपनी लोअर बैक पे फोकस कर दीजिए। इस बार लोअर बैक की सारी तकलीफ बाहर निकालिए फोकस के द्वारा। सारी प्राणिक ऊर्जा, प्राण वायु और प्रकृति की शक्तियां लोअर बैक पे चली गई फोकस के द्वारा। आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ मिलकर ठीक करें अपनी लोअर बैक विद योर फोकस। 6 की गिनती तक होल्ड करने के बाद निकाल दे बाहर सांस को। फोकस हमेशा सांस को होल्ड, रोक के किया जाता है। आपकी फीलिंग आएगी अगर आपने तरीके से फोकस किया, विजुलाइज किया कमर पर, कमर में आराम आने लगे। निकाल दें बाहर दूषित वायु। 12 की गिनती। मस्तिष्क में सिर्फ गिनती और सांसें और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। आपकी बाहर जाती हुई सांसों के द्वारा आपकी एंजाइटी भी आपके मन को छोड़कर बाहर जा रही है। मुल्बान। अगली सांस जब भरेंगे तो घुटने पे फोकस कर दीजिए। सांस भरने के बाद जब आप होल्ड करते हैं, विजुलाइज करिए आपके घुटने में सारी शक्तियां पहुंच गई फोकस के द्वारा। बाहरी भीतरी शक्तियां मिलकर ठीक कर रही हैं आपका घुटना विद वाइब्रेशन। दे आर रिमूविंग द डैमेजेस फ्रॉम योर नीज, रीजनरेटिंग द टिश्यूज। निकाल दे बाहर। फिर से सारे के सारे विकार। फील द रिलैक्सेशन इन योर नीज। पेट पिचकाते रहें। एक एक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि, माथा, सांसें, लंग्स, स्पाइन, सब कुछ काम में आ रहा है। डायफ्राम, बुलबन। आखिरी सांस जो आप भरेंगे मूल बंद, पेट को ढीला करने के बाद, उसमें आप सांस भरे पूरी छाती तक। माथे पे फोकस करिए। जो भी आपके मस्तिष्क में, माथे में तकलीफें हैं, एंजाइटीज हैं, निकाल दे बाहर सांस रोकने के साथ, फोकस के साथ। पूरी तरह से मन, मस्तिष्क और शरीर हल्का हो गया, शांत हो गया। निकाल दें बाहर सांसों को इस शांति को बढ़ाते हुए। 12 की गिनती तक
फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। एंड विजुअलाइजेशन, अवलोकन। शांत बैठे, बिना सांस भरे छोड़े, फील करें सिर से पैर तक एक एक अंग में रिलैक्सेशन। जैसे आपने कोई टॉनिक दे दिया है, दवाई दे दी है अपने अंगों में, उनको ठीक करते हुए सांसों के द्वारा सिर से पैर तक फील करिए। एक बहुत जॉयफुल फीलिंग, आनंदमयी जो अनुभूति होती है, वो सिर से पैर तक खुद ब खुद फील होने लगती है। मन मस्तिष्क शरीर बैलेंस हो गया। करेंगे आना पाना, स्वाभाविक सांसें भरें। अभी आपको सांसों को ना तो कंट्रोल करना है, ना ही कहीं रोकना है। सिर्फ सांसों को देखना है। नेचुरल वे से सांसों को भरिए। नासिका में, नासिका पे बस फोकस रखना है। कैसे सांस प्रवेश कर रही है आपके नासिका के भीतर, कितनी देर तक, बस देखते रहे। कैसे बाहर निकल रही है नासिका को छोड़ने के बाद, उसे भी देखें। छोटा सा पॉज लगता है, लगने दें। नेचुरल वे से सांसों को भरें और छोड़ें। फोकस के साथ देखते रहें सांसों को, सजग होकर, सचेत होकर। एक भी सांस इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। कोई विचार आता है मस्तिष्क में, उसे जाने दे, फिर से फोकस लगा ले सांसों पर। सांसों का फोकस बढ़ाते बढ़ाते सांसें और हल्की होती जाएंगी। फील द अवेयरनेस, जागरूकता, सेंसेशन फील करें, जो कि इन सांसों के द्वारा पैदा हो गई हैं आपके शरीर की एक एक कोशिका में, इन ईच एंड एवरी टिश्यू। सिर से पैर तक फील करें प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट सेंसेशंस फ्रॉम हेड टू टो इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। They are repairing your damaged tissues, regenerating your energy with this focus and with these sensations. कहीं पर दर्द होता है, दुख होता है, होने दें किसी भी अंग में। थोड़ी देर में वो अंग में सुखद अनुभव आ जाएगा। वो दर्द आपके शरीर को खुद ब खुद छोड़कर चला जाएगा। इस चीज को आप खुद महसूस करें अपने फोकस के साथ, सिर से पैर तक एक एक अंग में। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशंस, जस्ट बी इक्विनॉर्मस, उनको न्यूट्रल भाव से देखें, तटस्थ होकर बस एक्सपीरियंस करते जाएं। हर एक दर्द भरी संवेदना के साथ आपके मन के भीतरी चिंताएं, दुख, डर भी छोड़ जाएंगे आपके शरीर को। उन दुख की संवेदनाओं के साथ शरीर को छोड़कर, मन को छोड़कर विलीन हो जाएंगे बाहर अनंत आकाश में। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, आना पाना करते रहना है। नासिका पे फोकस, फील करें सारे शरीर में, सिर से पैर तक एक एक अंग की शुद्धि। लिबरेट योर माइंड, लिबरेट योर बॉडी with these sensations। अंतर्मन निर्मल करें, increase the tranquility in your heart, in your mind। समता का भाव रखते हुए जस्ट बी न्यूट्रल। चाहे सुखद सेंसेशन है या दुखद है, राग और द्वेष के प्रति न्यूट्रल हो जाए, समता का भाव रखें, कोई रिएक्शन ना दें, विघन मत डालें अपने आना पाना पर किसी दर्द भरी संवेदना के वजह से भी। थोड़ी देर में देखेंगे आप, वो तो छोड़कर चली गई, आपके शरीर से मन के दुखों को बाहर ले जाती। देखते रहिए सिर से पैर तक।
एक्सपीरियंस करें संवेदनाएं, सुखद शांति का भास एक एक अंग में बढ़ाते जाएं समता के भाव से, by being equanimous, by being neutral to your own feelings, to your own experiences from head to toe. आंखें बंद करके पूरा ध्यान आना पाना पर, सिर से पैर तक स्कैन योर बॉडी, एक एक अंग को देखें, ठीक करें। कोई भी संवेदना आए, numbness, pain, just don't give any reaction. तटस्थ रहे, न्यूट्रल। You may get tingling, you may get cold, hot feeling. Don't bother. पूरा ध्यान आना पाना पर, फिर से फोकस कर दीजिए। बढ़ाएं अपनी फोकस को सिर से पैर तक, सूक्ष्म करते जाएं इन संवेदनाओं को। मेक दी सेंसेशन सटल। सारे शरीर में तरंगे प्रति क्षण बदलती हुई, हमारे कोशिकाएं, टिश्यूज बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनको फिर से स्वस्थ बनाएं। रीजनरेट योर डेड टिश्यूज, डेड सेल्स with your focus. Regenerate the energy, the relaxation, peace in each and every part. Liberate your body and mind from miseries. सिर से पैर तक फील करते जाएं
सुखद अनुभव बढ़ता हुआ महसूस होगा। एक एक अंग। सारा शरीर हल्का होकर उठने लगा है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स के पास फील इट। You may get something, some pictures, some faces, some memories in your subconscious mind before your mind. Just ignore them. Focus again on your breath and feel the sensation from head to foot. Foot to head. Feel these vibrations. तरंगे हाड़ मांस के कायाकल्प के बीच में अपना काम कर रही हैं, सिर से पैर तक, एक एक अंग। फील करें अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड क्लियरिंग अप, शुद्ध, शीतल पड़ता जा रहा है। सारे दुखद संवेदनाओं को बाहर फेंक कर चित्त, कॉन्शियस माइंड ज्ञान और आनंद से भरता जा रहा है। ज्ञान माया कोश बढ़ा दिया, आनंद माया कोश बढ़ा दिया। आपने अपने चित्त में अपने अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को निर्मल करते हुए, हो सकता है अनकॉन्शियस माइंड तक भी आप अपने फोकस के साथ पहुंच गए हो। जस्ट फील दिस पीस of your mind and the body from head to toe. एक दो लंबी सांसों के द्वारा बढ़ा दें इस आभास को, शांति के आभास को, एक एक अंग में फील करते हुए मन में, मस्तिष्क में शांति का अनुभव इतना बढ़ गया है कि बांटेंगे हम इस शांति को इस संसार के सारे प्राणियों के साथ। जितना बांटेंगे उतनी शांति हमारी ओर बढ़ती जाएगी। सबके मंगल की भावना के साथ सब
सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ बढ़ा दें अपने मन मस्तिष्क की शांति को ओम की ध्वनि के साथ। एक बार फिर से ओम। शांति, शांति, शांति। आज जुड़े, आंखें खोले। You are healing your mind and body to the maximum with meditation। प्राणायाम से तो आपने बहुत कर लिया, काफी हद तक आपने अपनी शुद्धि कर ली, मन की मस्तिष्क की। अल्टीमेट शुद्धि, अल्टीमेट जो रिलैक्सेशन आता है वो मेडिटेशन से ही आता है। You have cleared up your blockages to the maximum with your concentration on your breath। Breath is a very big tool in your hand. You can use it to whatever benefit to your body। तो हमने अपना हीलिंग कर लिया। एंड रिमेंबर, हमारे तीन माइंड्स होते हैं, तीन तरह के मन होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जिसे हम चित्त कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड जिसे हम मन कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी पहले की जीवन के साथ जुड़ा होता है, हमारी आत्मा के साथ इस शरीर में प्रवेश कर जाता है। विपासना के साथ धीरे धीरे यू कैन रीच योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिमूव द मिजरीज एंड एंजाइटीज एंड द फियर्स। एक ऐसा टाइम आता है विद मोर फोकस दैट यू कैन इवन क्लियर अप योर अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉकेजेस ऑल्सो। जो हम कुछ दुख तकलीफें संस्कार पहले जीवन के साथ ले आते हैं इस जीवन में अपनी आत्मा के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था पंचकोश में कि हमारा अन्नमाया कोश, प्राणमाया कोश, मनोमाया कोश, ज्ञान माया कोश और आनंद माया कोश, इन सबको हम सांसों के द्वारा भेदते हुए जब पहुंच जाते हैं ज्ञान माया कोश में, उसी को मैं कहती हूँ चित्त में हम भर लेते हैं ज्ञान और आनंद। तब हमारी हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ वो ही ज्ञान माया कोश जाता है। हमारे कर्म जो होते हैं वो ज्ञान माया के कोश के रूप में हमारी आत्मा के साथ चले जाते हैं। जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो वो ही कर्म हमारे शरीर में हमारी आत्मा के साथ प्रवेश करते हैं, विच आर देयर इन योर अनकॉन्शियस माइंड। These feelings that you have brought from your previous birth also affect your thinking। आपकी थिंकिंग में आपकी एंजाइटी को कम ज्यादा इन सब फीलिंग्स से जो कि आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है वो अफेक्टेड होती है। सो विद प्राणायाम and meditation we are trying to remove these obstacles from our unconscious mind and the subconscious mind। तब जाके हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है, चित्त शांत होता है, ज्ञान माया कोश बढ़ जाता है आनंद माया कोश के साथ। आई थिंक यू शुड गो डीपर इन टू विपासना। मैं कल आप सबसे फीलिंग पूछूंगी, आपको क्या फीलिंग आई? ओके, ठीक है ईशानी जी? मुक्ता जी, मुक्ता जी उठ गई कि नहीं? मुक्ता जी तो सो गई, सो गई। You got me na, because most of the time I'm speaking in Hindi, but you can understand the gist of my talk. Yeah, you can get some feelings. Huh? Just remember you're dealing with your unconscious, subconscious, and the conscious mind. All right. So tomorrow I'll explain more in Hindi and English to all of you. ठीक है आशीष जी, आपने ये सब क्लियर कर लिया ना तो सब कुछ क्लियर हो गया। Just remember you're dealing with your unconscious, subconscious and the conscious mind। Physical problems, mental problems, सब सारी जो हमारी शरीर की तकलीफें हमारी अंदरूनी मानसिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, वो दूर कर लिया तो अपने आप ही फिजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, आज आपने अपनी नाड़ियों की भी शुद्धि की है।
नमस्ते रीटा जी। थैंक यू रीता जी।